हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। पीटीआई का शिरकत से साफ इनकार। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन के ऐलान की शर्त दोहरा दी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं दबाव में आकर कमीशन बनाने या ना बनाने का ऐलान नहीं करेंगे। 28 जनवरी से पहले ऐलान का 1% भी इम्कान नहीं। हम 28 जनवरी से पहले कोई ऐलान करेंगे कमीशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ना ये रिवायत पड़ी है, डे 1 से हमारी सारी बातें कमरे के अंदर होती हैं। हम कोई उनके किसी प्रेशर में आके हम कोई ऐलान नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फ्रेंडली फायरिंग जारी। पंजाब में मनपसंद तकर्रियों पर दूरियां, विफाक में मामला कुछ और। सीईसी इजलास में अरकान ने हुकूमत से राहें जुदा करने का मशवरा दे दिया। आला क़यादत हुकूमत का साथ छोड़ने पर तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमती मुद्दत पूरी करने की ख्वाहिश। सर पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। कुरम में क़याम अमन का मिशन आज सुबह 11 बजे ग्रैंड जरगा होगा। मेमरान का कहना है कि फरीकों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। टल से 71 गाड़ियों का काफिला पाराचनार पहुँच गया। अद्वियात, सब्जियाँ, फल और दीगर अशिया मौजूद। गाड़ियों की मजमूई तादाद 132 हो गई। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर हर सू बर्फबारी। लेह और कोपस -8 के साथ सर्दतरीन इलाके करार। कराची में सर्द हवाएं चलने लगीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से जुनूब मशरिकी रियासतें मुंजमद। टेक्सास, कैरोलिना, कोलोराडो और फ्लोरिडा बर्फ से ढक गए। मामूलात जिंदगी मफलूज, स्कूल्स बंद, लोग घरों में महसूर। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। फ़ज़ाई और ज़मीनी सफरी रुकावटें कई दिन तक जारी रहने का इम्कान। बरतानिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड एविन नामी समंदरी तूफान की लपेट में। हादसात में 2 अफराद हलाक। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। साहिल इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई घरों की छतें उड़ गईं। स्कूल्स बंद, दर्जनों परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। 93,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता। बरतानवी हुकाम के मुताबिक तूफान आइंदा 36 घंटों तक जारी रहेगा। गजा जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास 4 इसराइली खवातीन को आज रिहा करेगी। नाम जारी कर दिए। चारों खवातीन को ताल्लुक इसराइली फौज से है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान। इसराइल 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। उधर जनीन में इसराइली फौज के हमले जारी। कई घर मसमार। इसराइली फौज ने दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजारत खजाना ने इसराइली आबादकारों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। 17 यहूदियों और 16 तंजीमों को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। दूसरी जानिब अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। 600 से ज़ायद तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समंदरी तूफान हेलन से मुतासरा शुमाली कैरोलिना का दौरा। नुकसान का जायजा लिया। वफाकी एजेंसी फेमा को खत्म करने का ऐलान। कैलिफोर्निया में लगी आग पर भी इजहार बरहमी। कहा कैलिफोर्निया को वफाकी इमदाद बंद करेंगे। आग पर काबू पाने के लिए पानी क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की आग अमरीकी तारीख की सबसे मुहल्लिक कुदरती आफत करार। पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 77% तक आग बुझा दी गई। 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 अमलाक जलकर राख। मुआशी नुकसान का तखमीना $250 बिलियन। 12,000 मुलाजमीन खत्म हो गई। 2,000 कंपनियों को $1.2 अरब का नुकसान हुआ। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में रात गए शादी हॉल में आग लग गई।
आग गैस सिलेंडर से लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलियाद के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। शोले आबादी तक पहुंच गए। हजारों दरख्त राख, जंगली हयात को शदीद नुकसान। रेस्क्यू और इंतजामिया कायम। मुतनाज़ा पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। डिप्टी चेयरमैन की 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीटीआई और सहाफ़ियों का जबरदस्त एहतजाज। मुश्तरका इजलास में एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। प्रेस गैलरीज से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहिरा। एक्ट के खिलाफ केपी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। PFUJ का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मीडिया के कुछ हिस्सों पर पाबंदियां सख्त हुई हैं। रियासत सेंसरशिप में इजाफा कर रही है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की इजहार राय की आज़ादी पर रिपोर्ट। मीडिया वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की भी पीका तरामीम पर तशवीश। कौमी असम्बली में हुकूमत फ्रंट फुट पर खेल रही है। अपोजिशन एहतजाज में मसरूफ रही। 10 माह में 38 बिल मंजूर। 24 करारदादें पास की गईं। 26वीं आईनी तरमीम समेत अहम कानून साजी में हुकूमत के नंबर गेम पूरे रहे। पाकपतन में गैर अखलाकी पोस्ट पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अल्फाज पर दर्ज हुआ। पुलिस ने एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप को धर लिया। मराकश कश्ती सानहे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम वक्कास, फरहान और अदील ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 53 लाख रुपए हथियाए। गिरफ्तारियां संभरियाल, दस्का और कामुन की से हुई। सिंध में 28 जनवरी को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा तालीम के मुताबिक शब महराज के मौके पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। छह सैयारे एक ही लाइन में। आज सैयारों की परेड देखने का बेहतरीन दिन है। माहिर फल्कियात के मुताबिक ज़हरा, मुश्तरी, मरीख और जहर को आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस दूरबीन से नजर आएंगे। सैयारों का नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। और कराची में जोश और वलवले का इम्तिहान। साल की पहली हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज आज से होगा। 2 किलोमीटर ट्रैक पर 50 से ज़ायद रेसर्स महारत दिखाएंगे।